बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी के बारे में। इसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी भी कहते हैं। ये एक बहुत बढ़ता हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है। अब ये स्टमक की जो प्रोटेक्टिव म्यूकोसा होती है लहर को इन्फेक्शन ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से फिर स्टमक के अंदर हमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आज वो सिम्टम्स और ये बैक्टीरिया कैसे हमला करता है उसके बारे में और इनका होम्योपैथिक इलाज ये मैं आपको बताऊंगा। जब हम खुराक खाते हैं तो ये खुराक हमारे मुंह के अंदर जाती है तो फ़ौरन इसके डाइजेस्ट होने का अमल शुरू हो जाता है। यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं, एक केमिकल और दूसरा मैकेनिकल। इन जो केमिकल प्रोसेस होता है, स्लेवरी ग्लैंड से स्लेवा खुराक के अंदर शामिल होना शुरू हो जाता है और हमारे टीथ जो हैं वो इस खुराक को चबाते हैं और 150 पाउंड प्रेशर के साथ दाएं से बाएं टंग उसको करती है। तो ये खुराक हमारी फेयरनेक्स में चला जाता है, वहाँ से एसोफिक्स से होता हुआ स्टमक के अंदर चला जाता है। अब स्टमक्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जूसेस होते हैं जिन्हें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के इंजाइम्स, म्यूकस और गैस्ट्रंस हार्मोन्स होते हैं जो कि इस खुराक को फिर सेमी सॉलिड फ्लूइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये जो HCl है ये हमारी खुराक को डाइजेस्ट करने के साथ साथ कायम की शक्ल में लेके आता है। जब ये कायम की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो फिर ये हमारे आगे डुडेनियम में चला जाता है, जहाँ पर जाके इसमें से मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स जो अज़ा होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं और इसके साथ साथ डाइजेस्ट भी होते हैं। अब जब हम खुराक खाते हैं, अगर वो खुराक आलूदा हो यानी इस बैक्टीरिया की वजह से, ये हमारे जिस्म में पहले से पाया जाने वाला बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि ये गले सड़े फलों से, सब्जियों से या ऐसे पानी से जो कि पीने के काबिल ना हो, उसकी वजह से ये हमारे मुंह में चला जाता है खुराक के साथ। अच्छा, अब जाके ये मैदे की जो वॉल्स होती हैं वहाँ पे जाके इन्फेक्शन पैदा कर देता है। एच पाइलोरी पॉजिटिव होने की वजह से जो सिम्टम्स मरीज़ की सामने आती हैं उनमें ब्लॉटिंग होती है, डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, पेट में दर्द होता है और वेट लूज़ हो जाता है, नोज़िया यानी मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, इसके साथ साथ उसकी भूख वगैरह ख़त्म हो जाती है, डेजीनेस हो जाता है, बिला वजह जिस्म थका थका रहता है। ये सारी सिम्टम्स एच पाइलोरी पॉजिटिव होने के बाद आती हैं। अब हम इसको लेबॉरेटरी के ऊपर भी डायग्नोसिस करवाते हैं, जिसके अंदर इसमें एच पाइलोरी एंटीजन का टेस्ट होता है और एच पाइलोरी एंटीबॉडीज टेस्ट होता है और इसमें एंडोस्कोपी भी की जाती है, जिसके ज़रिए ये डायग्नोसिस होता है कि ये जिससे ये इस बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले तो एहतियाती तदाबीर के अंदर ये होता है कि आप जो भी खाना वगैरह खाएं तो आप हाथ अच्छी तरीके से धो के खाएं और ऐसा फूड इस्तेमाल ना करें जो रात का पड़ा हुआ हो, यानी बासा फूड हो, या जो फ्रीज़ के आइटम हैं इनके अंदर भी ये बैक्टीरिया हो सकता है, क्योंकि फ्रीज़र वगैरह के जो खाने वगैरह हैं उनका भी इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। ये आपके लिए एहतियाती तदाबीर के अंदर बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं जो कि एच पाइलोरी को ठीक करती हैं। उनमें जो पहली दवाई इस्तेमाल की जाती है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम को 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये एच पाइलोरी के लिए इस्तेमाल होने वाली होम्योपैथिक की बेहतरीन दवाओं में है। इसकी जो मेन सिम्टम्स है उसमें बेचैनी होती है और बार बार प्यास लगती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद यानी पानी पीता है, और ये इसकी एक ख़ास सिम्टम्स हैं आर्सेनिकम एल्बम की। और इसके साथ इसमें मरीज़ को मेंटल वीकनेस भी होती है और फिज़िकल वीकनेस भी होती है, यानी जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी एक साथ होती है। यानी मरीज़ बार बार हरकत करता है, जब थक जाता है तो मुर्दा सा होकर गिर जाता है। ये दिमागी बेचैनी बदस्तूर कायम रहती है और मरीज़ के जो अखराजात होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबू ज़्यादा होते हैं। घूंट आध घूंट पानी पीता है और फिर दोबारा बार बार उसे फिर भी इसके बावजूद भी प्यास जो है वो ना बुझने वाली होती है। ये आर्सेनिक एल्बम की अलामत है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका चिड़चिड़ापन मरीज़ का इंतहा पर होता है
बात बात पर झगड़ने को आता है और नामुकम्मल हाजत होती है, यानी कि बार बार उसे वॉशरूम जाना पड़ता है और सही तरीके से उसका स्टूल पास नहीं होता। बेचैनी नक्समिका के मरीजों में भी पाई जाती है। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करता है, बदहज़मी पाई जाती है और गैर मुतदल ज़िंदगी, यानी कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी को एक तरीके के साथ या एक मतवातर गुजारता है कि भी वो ऐसी चीज़ों से परहेज़ करे जो उसके लिए नुकसानदेह हों, लेकिन नक्स का मरीज़ जो है वो इन चीज़ों से दूर होता है। वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारता है, जिसकी वजह से फिर उसे बहुत सी तकलीफ़ात का सामना करना पड़ता है, और जिनमें ये एक हेलिकोबैक्टर पिलोरी भी है, जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से फिर उसे इसका भी सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है इसमें हम मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं वो है पल्साटीला। पल्साटीला की एक ख़ास अलामत ये है कि इसमें भी मरीज़ का मुंह खुश्क होता है, लेकिन उसे प्यास नहीं होती, और प्यास ना होना ये एक बड़ी अहम बात है। दूसरी दवाई के अंदर प्यास तो होती है, आर्सेनिकम एल्बम के अंदर, और वो बार बार पानी पीता है, लेकिन इसमें मुंह खुश्क होता है लेकिन वो पानी नहीं पीता। ये सबसे इसकी प्रोमिनेंट सिम्टम है। इससे आप पल्साटीला के मरीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से पहचान कर सकते हैं। और ऐसे मरीज़ों को गर्मी से ज़्यादती हो जाती है और सर्दी से अफाका हो जाता है। और पल्साटीला का जो मरीज़ होता है ये रोने मजाज वाला होता है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाता है। ये इसकी मेंटल सिम्टम है और बड़ी ख़ास है। और इसके अंदर भी स्टमक के अंदर बहुत सारी इसकी अलामात पाई जाती हैं, जिनमें इसके पखाने भी एक जैसे नहीं होते और मरीज़ मोटापे की तरफ माइल होता है, यानी कि जिस्म उसका फरबा होना शुरू हो जाता है। ये पल्साटीला की ख़ास अलामत है। ये चंद एक दवाइयों के बारे में मैंने आपको इसका जिक्र किया है, ये हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो कि एच पैलोरी के अंदर इस्तेमाल करवाई जाती हैं। वो डिपेंड करती हैं मरीज़ के अलामात के ऊपर। आप इन अद्वियात को इस्तेमाल करें एच पैलोरी में, और इसके बेहतरीन नतायज जो सामने आए हैं। और फिर आप इसका जब टेस्ट करवाते हैं, अच्छा इसके टेस्ट में आगे दो अकसाम है। एक है अक्यूट इन्फेक्शन सामने आता है, एक होता है क्रॉनिक आता है। अक्यूट आता है जब आपने अभी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ली, तो जब इसका टेस्ट करवाते हैं तो फिर एच पैलोरी पॉजिटिव आता है। और क्रॉनिक टेस्ट होता है जब मेडिसिन के बाद, अगर आपने मेडिसिन इस्तेमाल की है उसके बाद जब टेस्ट करवाते हैं, अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो कुछ माह तक, 3 माह तक या 6 माह तक इसके असरात बाकी रहते हैं, और फिर ये खुद ब खुद ही यानी कि जो इसका टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।